ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा कुछ बोले और विवाद न हो, ऐसा नहीं हो सकता। भारत की सियासत में भूचाल पैदा करने वाला विरासत टैक्स वाला उनका बयान अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि सैम पित्रोदा ने भारतीय लोगों पर एक नस्ल भेदी टिप्पणी करके कांग्रेस को एक बार फिर बैकफुट पर ला दिया है, वह भी लोकसभा चुनाव के ठीक बीच में। सैम पित्रोदा ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों की तुलना चाइनीज तो दक्षिण भारत के लोगों की तुलना अफ्रीकी लोगों से करके एक नया राजनीतिक बखेड़ा खड़ा कर दिया है। सैम पित्रोदा का बयान सामने क्या आया, ताक में बैठी बीजेपी को कांग्रेस पर हमले का मौका मिल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देर नहीं की और कांग्रेस पर तीखे वार करने लगे। पीएम मोदी ने कहा कि मेरे देश के लोगों को शहजादे के अंकल गाली दे रहे हैं। हम आपको पीएम मोदी का पूरा बयान सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि सैम पित्रोदा ने कहा क्या था। एक इंटरव्यू में पित्रोदा ने कहा, हम दुनिया में लोकतंत्र के एक चमकते हुए उदाहरण हैं। हमने देश को एक रखा, वो भी भारत जैसी विविधता वाले देश में, जहां पूर्वी भारत के लोग चाइनीज की तरह दिखते हैं तो वहीं पश्चिमी भारत के लोग अरबी लोगों जैसे लगते हैं। उत्तर भारत के लोग शायद गोरे लोगों की तरह लगते हैं तो वहीं दक्षिण भारत के लोग दक्षिण अफ्रीकी लोगों की तरह दिखते हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम सभी भाई बहन। पित्रोदा के इसी बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त प्रहार किया। ये शहजादे, मैं बहुत गुस्से में हूं आज दोस्तों। मुझे कोई गाली दे, मुझे गुस्सा नहीं आता है, मैं सहन कर लेता हूं। लेकिन आज शहजादे के फिलोसोफर ने इतनी बड़ी गाली दी है जिसने में गुस्सा भर दिया है। कोई मुझे बताइए, क्या मेरे देश में चमड़ी के रंग के आधार पर लोगों की योग्यता तय होगी? क्या चमड़ी के रंग का खेल शहजादे को किसने इजाजत दी है? संविधान सर पे लेकर के नाचने वाले लोग चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान कर रहे हैं। शहजादे, आपको जवाब देना पड़ेगा। चमड़ी के रंग के आधार पर मेरे देशवासियों का अपमान मेरा देश सहन नहीं करेगा और मोदी तो कतई नहीं करेगा। हालांकि बीच चुनाव में सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस अब किनारा करने लगी है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर एक वीडियो संदेश में पित्रोदा के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सैम पित्रोदा द्वारा भारत की अनेकताओं को जो उपमाएं दी गई हैं वो बिल्कुल गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है और अस्वीकार्य है, बिल्कुल अस्वीकार्य है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इन उपमाओं से अपने आप को पूर्ण रूप से अलग करती है और इसका खंडन करती है। सैम पित्रोदा और विवाद एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह देखे जाते हैं। अमेरिका में बैठे सैम अक्सर भारतीय परिप्रेक्ष्य में कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिससे यहाँ विवाद शुरू हो जाता है। इससे पहले उन्होंने मंगलसूत्र और संपत्ति को लेकर चल रहे वार पलटवार के बीच विरासत टैक्स पर बयान दे दिया था। जाहिर है, जब पीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर यह आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति छीन लेगी या महिलाओं के मंगलसूत्र छीन लेगी, उस बीच में सैम पित्रोदा के इस बयान ने बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का पूरा मौका दिया। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान पर प्रतिक्रिया दे दी। 2019 में 1984 के सिख दंगों को लेकर सैम पित्रोदा के बयान पर महासंग्राम छिड़ गया था। इस बयान के लिए तो उन्हें माफी तक मांगनी पड़ी। पित्रोदा बालाकोट एयर स्ट्राइक पर टिप्पणी को लेकर भी विवादों में फंस चुके हैं। देश में सूचना क्रांति के जनक कहे जाने वाले पित्रोदा भारतीयों के मोबाइल फोन इस्तेमाल करने को लेकर इसे मंकी के हाथ में नया खिलौना बता दिया। इस बयान को लेकर भी सोशल मीडिया पर पित्रोदा की जमकर आलोचना की गई। इसी साल जनवरी में जब अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी थी तो सैम पित्रोदा ने तब भी कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। राहुल गांधी के विश्वास पात्र माने जाने वाले पित्रोदा ने तब कहा था कि राम मंदिर देश में असली मुद्दा नहीं है, बल्कि बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था असली मुद्दा है। तब भी सैम के इस बयान से कांग्रेस को पीछा छुड़ाना पड़ा था। सियासी जानकारों और यहाँ तक कि कांग्रेस के कई नेताओं का भी मानना है कि सैम शायद देश में चल रहे चुनाव, भारतीयों की भावनाओं और कांग्रेस के स्टैंड की परवाह नहीं करते हैं।
यही वजह है कि वे हर बार अपने बयान से बीजेपी को एक मुद्दा थमा देते हैं और कांग्रेस के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।